क्लास 10th एक्सरसाइज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो भी मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर करवा रहा हूँ उसी में से आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब यूनिट 1 के अंदर जो मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं अभी क्रैश कोर्स के अंदर, तो उसमें से भी ऑब्जेक्टिव में आएंगे जी। खास करके 1.4 जो मैंने आपको दे रखी है उसके अंदर आपके क्रैश कोर्स के अंदर, तो उसके 1.4 मतलब ये वाली एक्सरसाइज में बता रहा हूँ आपको। ये वाली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दे रखी है इसमें से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं 1.4 में से भी, ठीक है। वीडियो में दे रखी है, सॉरी क्रैश कोर्स की वीडियो के अंदर दे रखी है, मतलब वो वीडियो के अंदर आपको डाल रखा हो, आप आराम से देखना। P इज कॉल्ड वेयर P इज ए प्राइम नंबर। आपको मालूम है √2 हो, √5 हो, √7 हो, मतलब ऐसी संख्या जो किसी से भी नहीं कटती है। 2 सिर्फ 2 से कटेगा, 5 सिर्फ 5 से कटेगा, 7 7 से, 11 11 से। तो ये नंबर होते हैं प्राइम नंबर। ये होती है अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटती है या सिर्फ 1 से कटती है, ठीक है। तो √P इज कॉल्ड है वेयर P इज ए प्राइम नंबर। तो √P इज कॉल्ड है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, है ना। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, इर्रेशनल नंबर। रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि आपको बताया तो रखा है, जैसे नीचे दे रखा है √2, है ना। 2 किसी से कटता है, 2 के अलावा सिर्फ 1 से या 2 से कटेगा। 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। 7 इर्रेशनल नंबर है। ये सब इर्रेशनल नंबर है जो आपको सिद्ध करने के लिए आते हैं एग्जाम में। इस साल भी आएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव √2 एंड √5 इज ए इर्रेशनल नंबर, ऐसा एक आता है एग्जाम में 101% 4 नंबर का। तो √2 एक, हाँ। लेकिन अगर मैं इसको जान करके ऐसा दे दूं √4, तो भैया 4 का तो स्क्वायर रूट निकलता है, तो √4 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अगर इसकी जगह भी 9 होता तो 9 का भी पूरा वर्गमूल निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है, 3। तो 3 भी क्या हो गया, मतलब √9 भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। तो जिसका पूरा रूट नहीं निकलता, 2 5 सब प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर है ना, ये सब कैसे होते हैं, ध्यान रखना। इसको उल्टा करके पूछ सकते हैं कि √P इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर वेयर P इज डैश। √P एक डेडेड संख्या होती है जब एक अपरिमेय संख्या हो। माने √P एक अपरिमेय संख्या होगी कब, जब वो एक प्राइम नंबर होगा, जब वो एक अभाज्य संख्या होगा। तो पूरी लाइन को अच्छी तरह से याद कर लो। इसमें भी 2 फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, एक तो ये ने, कभी ये भी पूछ सकते हैं, या डेडेश करके दे देंगे और बताना आपको क्या फिलअप करना है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या होगी, उल्टा सीधा कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो पूरी लाइन अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF में जो पावर सबसे छोटी होगी उसको लिया जाएगा। देखो बताता हूं मैं आपको, ये A है, मतलब x³ y², ये A की वैल्यू है और B की क्या वैल्यू है, xy³। अब आप बताइए इनमें सबसे छोटा कौन है, तो भैया इनका पहले हम क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। HCF निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो इन दोनों में सबसे छोटा है x, तो x आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, y और y³ में सबसे छोटा कौन है, y² है, तो y² आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा xy², क्योंकि x³ और x में सबसे छोटा है x, y² और y³ में y³ है ना, y³ में सबसे छोटा कौन है, y²। तो ये इसका HCF आ गया, ये इसका महत्तम समापवर्तक आ गया, महत्तम। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, xy² इसका आंसर आ जाएगा, HCF, ठीक है। अब आपको आ रहा है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम आ रहा है, ये देखिए P की क्या वैल्यू है, AB², Q की क्या वैल्यू है, A³B। तो एलसीएम में क्या होता है बच्चों, एलसीएम में P, Q, मतलब इसका एलसीएम जब निकाल रहे हैं तो एलसीएम में जो सबसे बड़ा नंबर है वो आएगा। तो बताओ इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, A³। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, B²। तो आंसर आ जाएगा A³B², ये इसका आंसर आ जाएगा, जो सबसे बड़ा होता है। याद रखना एलसीएम में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो आती है, HCF में जो सबसे छोटी होती है वो आती है। आगे सबको समझ में। तो ये 4 नंबर का हो गया आपका। 5वें के लिए मेरे को थोड़ा सा कैमरे को नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5वां नंबर आपको दिख जाएगा, ये देखिए 5वां नंबर भी आपको दिख गया। तो 5वें नंबर में क्या आ रहा है,
एनी नंबर p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल, आपको मालूम है ऐसे नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बटा बटी में लिख सकते हैं, वो कौन होती है? वो एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या जिसे शून्य पूछा जाता है, क्यों रे शून्य एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो शून्य एक रेशनल नंबर है, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 लिखा जा सकता है। तो जिसको भी हम बटा बटी में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये p अपॉन q के फॉर्म में आ गया। तब ऐसी सिचुएशन में, और q 0 नहीं होना चाहिए तो q तो 1 है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये कहलाती है रेशनल नंबर। तो यहां पर लिखेंगे अपन रेशनल, मतलब परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, यहां पर नंबर लिख देते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये अब मैं आपको 6th नंबर का करवाता हूं। अब इसने बोला है कि 4, 5 का HCF बताना है। तो 4 और 5 का HCF, अब आप बताइए कि 4 के टुकड़े होंगे? हाँ होंगे साहब। क्या टुकड़े होंगे 4 के? ये 4 लिखा अपन ने, ये 5 लिखा। 4 के टुकड़े क्या होंगे? 2 × 2 × 1 है ना, 2 2 जा 4। 5 के क्या होंगे? 5 × 1। सर ने क्या बोला था? जो भी कॉमन हो, तो कॉमन 2 है क्या? 5 है क्या? नहीं। कौन है कॉमन? सिर्फ 1। तो इसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। इसका HCF आएगा आपका 1। ठीक है। उसने आगे बोला कि x इक्वल p अपॉन q इज ए रेशनल नंबर। आपने देखा होगा 1.4 जो मैंने वीडियो में दे रखी है आपको, वो पूरी एक्सरसाइज इस थ्योरम पर बेस्ड है। इस थ्योरम पर बेस्ड है, इस थ्योरम पर आधारित है। जिसके भी अपॉन में, जिसके भी हर में 2 की पावर n और 5 की पावर m आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 17/8, ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। अब आप क्या करोगे? 8 के टुकड़े करोगे। 8 के टुकड़े क्या होंगे? 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3। तो क्या ये इस फॉर्म में आ रही है? हाँ आ रही ना। 5 का अपनी मर्जी से इंटू कर लो, 5 का ऊपर और 5 का आपने नीचे कर लिया। ठीक है, ये आपने इंटू कर लिया। अब आप देखिए नीचे 2 और 5 का इंटू आ रहा है, 2 और 5 का इंटू आ रहा है। अभी इधर इसको बेटा दो। अब तो खाली इतना देखो, 5 अपनी मर्जी से अपने लिख दिया, तो 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे आ रहा है साहब, 2 और 5 आ रहा है। तो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे हम, इसका दशमलव प्रसार करेंगे, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत, टर्मिनेट। तो यहां पर लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? 1.4 कर लो। 1.4 करोगे आपको पूरा समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, क्योंकि पूरी प्रश्नावली इस थ्योरम पर ही बेस्ड है। तो ये हो जाता है आपका 2, अगर 2 और 5 के फॉर्म में अगर आ रहा है तो ये है आपका टर्मिनेट है, मतलब शांत है। टर्मिनेट, शांत है। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? शांत होगा। अब 8वां के बाद में फिर मैं वीडियो को नीचे कर लूंगा। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखिए बच्चों, जितने भी सम पूर्णांक होते हैं उनका फॉर्म होता है 2m के फॉर्म का होता है। 2m का, अगर यहाँ m है तो 2m लिख दो, अगर यहाँ n लिखा हो तो 2n लिख दो। बोले यार 2m कैसे आया? m एक ऐसा नंबर है, आप यहाँ पर 1 रखो, 1 रखो, m की जगह 1 रखो, कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, अब m की जगह 2 रखो, कितना आएगा? 4 आएगा। अब तुम 3 रखो, कितना आएगा? 6 आएगा। अब तुम यहाँ 4 रखो, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब तुम 5 रखो, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो जितने भी नंबर आ रहे हैं सब कैसे आ रहे हैं? इवन आ रहे हैं। इवन मतलब सम संख्या आ रही है। देखो सब संख्या 2, 4, 6, 8। तो ये वो मशीन है जो सिर्फ सम संख्या को ही पैदा करेगी। m की वैल्यू कुछ भी रख दे, m की वैल्यू 1 रख तो भी सम आएगा, 2 रख तो भी सम आएगा, 3 रख तो भी सम आएगा, 4 रख तो भी इवन आएगा, 5 रख तो भी इवन आएगा। तो कुछ भी रख, तेरे को इवन नंबर मिलेगा। और अगर यहां पर सम की जगह वो विषम पूछता, ऑड नंबर पूछता, ऑड, तो उसके लिए क्या मशीन है? तो उसके लिए मशीन है 2m + 1। बोले कैसे? तो रख के देख ले। तू पहले 1 रख के देख, तो 1 जैसी तू रखेगा तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। अच्छा, अब 2 रख के देख, यहाँ पे 2 रख के देख, 2 2 जा 4, 4 और 1 5 हो गया। अब 3 रख, पहले 1 रख के देखो, पहले 1 रख के देखो तो 2 1 जा 2, 2 और 1 3। अब 2 रख के देखो तो 2 2 जा 4 और 1 5। अच्छा, अब 3 रख के देख, 3 2 जा 6 और 1 7। अच्छा, एक काम कर, 4 रख के भी देख ले, 2 4 जा 8 और 1 9। देख कुछ भी रख, तू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख, तेरे को क्या नंबर मिलेंगे? तेरे को सिर्फ ऑड नंबर मिलेंगे, तेरे को विषम संख्या मिलती जाएगी। ये देख ले। तो ये वो मशीन है। पर अभी तो उसने खाली सम के लिए पूछा है, तो सम के लिए आंसर आएगा, इवन के लिए आएगा 2m। क्या आंसर आ जाएगा? 2m। मैं आगे के लिए बता रहा हूं, अगर विषम आ जाए तो +1 लगा के आ जाना है। ठीक है, आगे अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं 9 नंबर देखने के लिए।
ये कर दिया साहब, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल इन रेशनल नंबर, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल। देख एक काम कर, तू ले ले नॉन जीरो का मतलब जीरो मत लेना, जीरो के अलावा तू कुछ भी ले ले। तो मैं जीरो के अलावा यहां पर ले लेता हूं अपनी मर्जी से, मैं ले लेता हूं 2 ले लेता हूं या चलो 4 ले लेता हूं, ये ले लिया साहब मैंने, ये रेशनल नंबर है। और एक बोले एक इरेशनल नंबर ले, एक अपरिमेय संख्या ले, जैसे √5 ले ले, है ना, ठीक है। इन दोनों का इंटू कर, तो इन दोनों का इंटू तो यही होगा 4 × 5। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये है रेशनल, ये है इरेशनल। जब इन दोनों को आपस में मिलाया तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा, मतलब अपरिमेय संख्या ही हमें मिलेगी। ये अपरिमेय संख्या है तो सही, इसको मैंने आपको सिद्ध करने के लिए वीडियो में दे भी रखा है ना। ये एक इरेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल ले ले अपनी मर्जी से, नॉन जीरो लेना, जीरो मत लेना, है ना, जीरो के अलावा कुछ भी ले ले। मैं ले लेता हूं अपनी मर्जी से 2, ठीक है। अब एक इरेशनल नंबर लेता हूं, एक अपरिमेय संख्या ले लेता हूं। अपरिमेय संख्या मतलब आपने देखी अपरिमेय संख्या ये हो गई, तो 2√5 क्या हो गया, 2√5 एक इरेशनल नंबर निकल के आ गया, एक अपरिमेय संख्या। तो यहां पर क्या लिखोगे, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल नंबर आया आपका। अब 10 से आपको अलग वीडियो में मिल सकते हैं, ठीक है। क्लास 10th एक्सरसाइज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और उनका एलसीएम 8 है, तब उनका एचसीएफ होगा। भैया आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखें, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब ए और बी यहाँ पे लिख लें और यहाँ पर लिख दीजिए एलसीएम। एलसीएम अगर आप यहाँ लिखोगे तो एचसीएफ, ये नीमच मंसूर ट्रांसफर हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो दो संख्याओं गुणनफल 32 दे दिया, एलसीएम उसने 8 दे दिया, तो 8 चौक 32, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर एलसीएम पूछे तो एचसीएफ को नीचे लिया ना, तो मतलब फॉर्मूला यूं हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका, दूसरा है एचसीएफ ए × बी, वही वाला फॉर्मूला फिर से आ गया। देखिए आपको मालूम है कि अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, मैंने लिखा था एचसीएफ अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन में एलसीएम, मतलब एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम, ठीक है। अब उसने क्या करा, इन दोनों को साथ में लिख दिया, दोनों को साथ में लिख दिया मतलब क्रॉस इंटू कर दिया। जैसे यहाँ पर समझ लो 1 है, क्या है 1 है, तो इन दोनों को आपस में साथ में लिख दो, तो कैसा हो जाएगा एचसीएफ इंटू, एक मिनट कोने तक दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू ए इंटू बी। तो ये संख्या यहाँ जो भी आए, यहाँ पी क्यू आ जाए तो पी क्यू लिख देना, ए बी आ जाए तो ए बी लिख देना, जैसा है वैसा लिख देना आप, है ना। आर एस आ जाए तो आर एस लिख देना। तो अभी फिलहाल कौन है, ए बी है, तो ये फॉर्मूला बन गया, एच सी एफ एलसीएम का क्रॉस इंटू गया, इसका इंटू करेंगे। मेन फॉर्मूला एक बार रट लो अच्छी तरह से, ठीक है। 96 और 404 2019 या 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ निकालना है। इसे तो मैंने वीडियो में डाल रखा है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, है ना, पर अभी और बता देता हूँ, फिर से लिख दिया। तो 96 और 404 का एलसीएम निकालना, तो 96 के आप पहले फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर करेंगे 2 चौक 8, 2 8 16 24, ये आ जाएगा 12 6 3 1, है ना। 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और 3 एक बार आ रहा है ना, 32 में 3 का कर लेते, 3 2 6 3, 96 हो गया, ठीक है। अब 404 ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं 404, ठीक है। 404 के टुकड़े कर लेते हैं, 404 के टुकड़े हो जाएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2 0, तो 2 2 और 101 आया, ठीक है। 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणित 101, ये टुकड़े हो गए भाई साहब। अब क्या पूछा उसने, एचसीएफ पूछा। एचसीएफ में आपको बताया था ना, जो सबसे छोटी कॉमन होगी वो आपका आंसर आएगा। तो सबसे छोटी कॉमन कौन है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में सबसे छोटा कौन है, 2 की पावर 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, परिमेय हो अपरिमेय, ये दोनों कैसी होती है, रियल नंबर्स होती है। ये होती है सब वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन वास्तविक, ये सब रियल नंबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भैया देखो, सबसे पहले तो इरेशनल नंबर के बारे में हम लेते हैं। इरेशनल नंबर √5 है ना। आपका पाई, ये भी इरेशनल नंबर है। एक संख्या जो यहाँ पर समझा सकता हूँ वो मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 0.10 100 100 1 4 टाइम 0, ये ऐसे लिखते गया मैं। तो ये बच्चों ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर है, क्योंकि पहले एक 0 आ रही, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, मतलब 0 बढ़ती आ रही, रिपीट तो हो रही है लेकिन 0 बढ़ करके रिपीट हो रहा। अगर ऐसा होता
जैसे 0.1010101010 तो ये हो जाती परिमेय हो जाती। क्या हो जाती? परिमेय हो जाती। लेकिन ये क्या हो रही है, ये भी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, रिपीट नहीं हो रही। जबकि उसने बोला है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। अशांत तो है, अशांत का मतलब आत्मा तो भटक रही है। देखो डेड डेड चल रहा मतलब आत्मा भटक रही है, आत्मा तो भटक रही है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट कहाँ हो रहा है? ये तो अलग 1 0 फिर 2 0 3 0 रिपीट थोड़ी बोलते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि जो इरेशनल नंबर होता है जब उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। हाँ, इस बात से तो हम राजी हैं, लेकिन वो उसकी आवृत्ति होती, मैंने बार बार रिपीट होता है। तो भैया रिपीट नहीं होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। रिपीट नहीं होता है। अगर वो यहां बोल देता परिमेय संख्या बोल देता, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता, आवृत्ति होता है, मैंने रिपीट होता है। हाँ साहब, जैसे अगर मैं इसको ऐसा कर देता 0 1 1 1 1, देखो इसकी भी आत्मा भटक रही है, आत्मा इसकी भी भटक रही है, आत्मा इसकी भी भटक रही है, दोनों की आत्मा भटक रही है, मतलब अशांत तो दोनों ही है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। देखो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए अपरिमेय, और ये रिपीट हो रहा है, आत्मा दोनों की भटक रही है ना, पर ये रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। ये वाला परिमेय हो जाएगा और ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला कि जो इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, लेकिन वह रिपीट नहीं होते, इसलिए असत्य है। ठीक है, तो आप फॉल्स में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इरेशनल नंबर को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अरे भैया 9th क्लास में हमने क्या किया था? 9th क्लास में हमने नहीं किया था, संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया था। आप खुद ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये अपन ने इरेशनल नंबर है 9 की बुक मैंने अपने पास रख रखी है, और इनको हमने काय में रिप्रेजेंट किया था? नंबर लाइंस में। ये देखो, ये देखो, ये √3 है, √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको संख्या रेखा पे दर्शा रखा है। ठीक है, ये देखो √5 है, √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको काय में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, तो ये फिर गलत कह रहा है। भैया हम तो कर सकते हैं, 9th क्लास में हमने इनको रिप्रेजेंट किया था, हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करा था। ठीक है बच्चों, थैंक यू। 16 नंबर का देखिए आप। 16 नंबर में उसने बोला है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को लिखिए। राइट डाउन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए इसकी जो थ्योरम है वो ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। लैंग्वेज थोड़ी टफ है, समझने में बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। इसके लिए मेरे को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मैं ले लेता हूं एक कंपोजिट नंबर, मतलब मैं एक भाज्य संख्या ले लेता हूं। मान लो मैंने एक भाज्य संख्या ले ली अपनी मर्जी से, 100 ले ली, जैसे 100 ले ली। अब मैं 100 के पहले फैक्टर करूंगा, तो 2 5 10, 25, 5 5 और 1, तो इसके फैक्टर हो गए 2 2 5 5 और 1। ठीक है, तो 100 कौन था? 100 एक कंपोजिट नंबर था, 100 एक भाज्य संख्या थी। ठीक है, इसको हमने कंपोजिट नंबर को तोड़ा, इसके फैक्टर बनाए, इसको फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज इसको करने पर, इसके गुणनखंड करने पर हमें ये मिले। ये कौन है? ये सब प्राइम नंबर है, ये सब अभाज्य संख्या है जो किसी से भी नहीं कटती। 2 बताओ किसी से कटती है? 5 किसी से कटता है? नहीं, है ना। ये सब किसी से भी नहीं कटते, सिर्फ अपने आप से कटते हैं या एक से कटते हैं, इसलिए इनको प्राइम नंबर बोल सकते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि जब आप किसी भी भाज्य संख्या के टुकड़े करोगे, गुणनखंड करोगे और अभाज्य संख्या मिलेगी, मतलब जब आप किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने पर आपको क्या मिलेंगे? फैक्टर्स मिलेंगे, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स मिलेंगे। इन फैक्टर्स के क्रम को आप बदल लो, क्रम को बदल लो। क्रम को बदल लिया अपन ने, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, उससे आंसर में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, वास्तव में नहीं आएगा। आप क्रम को चेंज कर लो, आंसर वही आना है। तो उसने बोला कि ये जो 2 आ रहा है वो यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ, तो इनका ऑर्डर आपने चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी यह प्राइम के प्राइम बने रहेंगे, अभाज्य के अभाज्य रहेंगे, इनके टुकड़ों में कोई फर्क नहीं आने वाला है। वो ये कह रहा है, फिर से समझना। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया, हाँ सब कर लिया, ये सब अभाज्य नंबर है। ये पहले हिंदी में समझ, ये अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड, उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए, क्रम को अगर छोड़ दिया जाए, ऑर्डर को छोड़ दो, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पे कोई, ऑर्डर को छोड़ करके
इसका जो टुकड़ा होता है वो यूनिक होता है, मतलब आप इसके टुकड़े करोगे, कैसे भी टुकड़े करोगे टुकड़े यही आएंगे, चाहे आप ऑर्डर को कैसा भी कर लो, ऑर्डर को पलट लो, 2 से स्टार्ट कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 कर लो, या 1 से स्टार्ट कर लो या 5 से स्टार्ट कर लो, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ऑर्डर के क्रम को छोड़ दो, ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को अगर छोड़ देते हैं, क्रम को यदि हम छोड़ देते हैं, तो इसके टुकड़े जैसे पहले थे वही रहेंगे, यूनिक रहेंगे, अद्वितीय रहेंगे, उसके अलावा उनका कोई भी टुकड़ा नहीं होगा, इनके अलावा होगा, बस ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बार बार इसको लैंग्वेज को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली लाइन तो सरल है, दूसरी लाइन में क्या आ रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, इसके अलावा दूसरा आंसर नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स। हाँ, इसका ऑर्डर जरूर चेंज जाएगा, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये देखो ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज होने के बाद भी इसको छोड़ करके बाकी इसके टुकड़े जो हो गए हैं वो हो गए हैं, इसके अलावा दूसरे टुकड़े नहीं होंगे। बस ऑर्डर, आखिरी बार बोल रहा हूं, ऑर्डर चेंज हो सकता है, क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन आंसर फिक्स है, आंसर यही आएंगे, टुकड़े यही होंगे। आगे चलते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं बच्चों, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। कौन है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार बोलते हैं, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। HCF एंड LCM 6 एंड 20, ठीक है, 6 और 20 मतलब 6 और 20 का आपको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये 6 है, इसके टुकड़े कर लो, 20 है, इसके टुकड़े कर लो, ये देखिए आपने इसके टुकड़े कर लिए। ठीक है, अब पहले 6 लिखो, ये 6 लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 20 लिख लो, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 1, है ना। आपको अब इनका क्या निकालोगे? पहले HCF में जो सबसे छोटा है 2 बस, और 1, बाकी तो और कुछ भी, मतलब जो सबसे छोटा है 2 सबसे छोटा है, 2 की पावर बड़ी है तो आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, ये तो HCF आ गया। LCM में जस्ट इसका उल्टा होगा। LCM में क्या होगा? अब इसका LCM देख लो, इसके LCM में जस्ट अपोजिट होगा, सबसे बड़ी पावर पहले आएगी। हाँ भैया कौन है? 2 की पावर 2, 3 नहीं आया वो भी लिखो, 5 नहीं आया उसको भी लिखो, 1 इसको भी लिखो। अब इन सबका इंटू कर लो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 60, ये आपका आंसर आ गया। तो ये LCM आ गया और ये HCF आ गया। ठीक है ना। अब हम अगला करने जा रहे हैं 19वें नंबर का। देखिए आप 19वें नंबर में उसने बोला है HCF में संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। इन HCF प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ट्रू और फॉल्स, सत्य सत्य। अरे अभी मैंने आपको 18 नंबर में बताया तो था। जैसे एक एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं अपन, जैसे अपन ने 5 ले लिया, जैसे अपन ने आपसे कहा गया 20 और 25, तो 20 और 25 का HCF निकालो। ठीक है, तो HCF में अपन क्या करेंगे? इसका 10, 5, 1, 25 का 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, तो ये 20 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, और 25 का हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 1। तो HCF में जो सबसे छोटी घात होगी, तो 2 तो सब जगह आ ही नहीं रहा, 5 आ रहा है और 5 स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें सबसे छोटी घात कौन है? 5। तो ये HCF आ जाएगा आपका। कौन आ जाएगा? HCF 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी घात कौन है? 5, HCF ही तो है, तो 5 इसका HCF आ जाएगा। अगर जस्ट इसका उल्टा है ना, तो अभी क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर होता LCM, क्या लिखा होता? LCM होता, तो LCM में आप खुद ही बताओ क्या होगा? सबसे बड़ी घात। अगर ये LCM के लिए आ जाता कि LCM में सबसे छोटी घात लेते क्या, सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेते क्या, तो फिर गलत हो जाता, फिर हम फॉल्स लगाते। क्योंकि LCM, अगर जैसे मैंने आपसे कहा 20 और 25 का मुझे LCM चाहिए, तो LCM में सबसे बड़ी पावर कौन है? 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इसका मतलब और भी आता, 2 की पावर 2 भी आती, 5 का स्क्वायर भी आता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे बड़ी घात होगी, जैसे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 भी आएगी, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 भी आएगी, जबकि 5 और 5 स्क्वायर में किसको लिया जाएगा? 5 स्क्वायर को लिया जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी घात होगी वो आएगी LCM के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो HCF में सबसे छोटी आती है और LCM में सबसे बड़ी घात, यहां पर आ जाएगी LCM में सबसे बड़ी घात। LCM प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट की जगह आ जाएगा बिगेस्ट पावर या लार्जेस्ट पावर। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। संख्या S, कुछ लोग इसको 5 समझ रहे होंगे, 5 नहीं है, S है। S क्या कहलाती है?
जब इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, अगर लिखा जा सकता है जैसे 2/3, 5/4, ये तो रेशनल नंबर है बच्चों, ये तो परिमेय संख्या जिसको हम बटा बटी में नहीं लिख सकते। जैसे √5, √5 को हम √5 का इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, पूरी तरह से डेसिमल में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो ये कैसी है, इनको हम अपॉन में बटा बटी में नहीं लिख सकते, तो ये इर्रेशनल नंबर है ना। जैसे ये नंबर है आपके सामने 0.20, फिर आ गया 200, फिर आ गया 2000, ये बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी हम बटा बटी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है, तो अपरिमेय कहलाते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपरिमेय संख्या, मतलब इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन सी रेशनल है, विच नंबर इज रेशनल नंबर, कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कौन सी परिमेय है, √15, तो √15 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 15 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता ही नहीं है। ठीक है, पाई का 22/7 होता है, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो पाई एक क्या हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में आता है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ये भी आपके सामने इर्रेशनल नंबर है बच्चों। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे 15 की जगह 25 होता तब तो ये परिमेय हो जाता, क्योंकि 25 का पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर निकलता, कितना निकलता 5, तो ये आ जाता आपका परिमेय आ जाता। क्या आ जाता, परिमेय आ जाता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ 15 है तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। और अपन देखें, इसको देखें तो ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 4 टाइम 0, ये है इर्रेशनल नंबर क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये वापस से रेशनल नंबर आ गया। अगर 1 2 3 4 5 6 होता तो भी ये रेशनल नंबर था, इसके ऊपर बार आ गया तो भी ये रेशनल नंबर है क्योंकि रिपीट हो रहा है। रिपीट जो होगा वही नंबर अगर वापस रिपीट होगा तो फिर ये रेशनल होगा, जो हमने 9th क्लास में करा था। बटा बटी में हम लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये भी रेशनल है। क्यों रेशनल है, समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि रिपीट हो रहा है। रिपीट अगर हो रहा है, जैसे ये रिपीट नहीं हो रहा था, ये इर्रेशनल नंबर, ये अपरिमेय संख्या, ये रिपीट हो रहा है तो परिमेय है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग और अंतर, एक अपरिमेय संख्या होती सत्य असत्य, तो भैया ट्रू है सत्य है। अब अपन इसको करके देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं अपन 4, ये है 4 एक रेशनल नंबर, और हम एक अपरिमेय संख्या लेते हैं 3, तो इन दोनों का प्लस करो, क्या आ रहा है 4 + √3। 4 + √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अगर इसी का माइनस भी कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। तो उसने कहा भैया एक रेशनल लो, एक इर्रेशनल लो, एक परिमेय लो, एक अपरिमेय लो, इन दोनों का प्लस कर लो या माइनस कर लो, तो कैसा आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा, अपरिमेय संख्या की सत्य है। अच्छा, अगर अब ये भाग और गुणा करने की बोलता तो, कि बोले एक रेशनल, अभी ऐसे मैंने करा दिया, आपको आया है, आप ध्यान से देखना, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। एक रेशनल लो और एक इर्रेशनल नंबर लो, नॉन जीरो होना चाहिए ना, मतलब अशून्य होनी चाहिए। जैसे मैंने ले लिया 2 ले लिया, और एक मैंने ले लिया √2, एक है रेशनल, एक है इर्रेशनल, एक है परिमेय, एक अपरिमेय, इनका गुणा करो तो आएगा 2√2। 2√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। इसका भाग दे दो बच्चों, ये भाग दे दो, डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, ये भी इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, ये दोनों ही अपरिमेय संख्या। गुणा करो चाहे भाग करो, ये एक आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको, तो रेशनल नंबर नॉन जीरो, अशून्य संख्या होगी तो। लेकिन अगर शून्य होगी तो, जैसे जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या, ध्यान रखना, जीरो एक परिमेय संख्या, जीरो इज ए रेशनल नंबर। इसको हम बटा 9th क्लास में पहला ऑब्जेक्टिव यही आता था कि जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो को 0/1 लिखा जा सकता। अगर मैं इसमें √2 का इंटू कर लूंगा तो बताइए क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। मैंने जीरो का, अगर, तभी तो उसने बोला नॉन जीरो, मैं तभी तो बोला अशून्य संख्या। ऐसा एक ऑब्जेक्टिव आया, आप ध्यान से देखना, शायद तीसरा चौथा ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेरे को ऐसा पूरा ध्यान तो नहीं आ रहा, लेकिन उसमें आया है कि नॉन जीरो मैंने अशून्य को लेते हैं तो वो क्या होता है, तो अशून्य को, अगर शून्य को ले लोगे तो शून्य बना देगा तो रेशनल हो जाएगा। लेकिन जब आप इर्रेशनल को लोगे, मतलब अशून्य संख्या लोगे, जैसे आपने ले लिया 4 ले लिया और यहाँ पर 5 ले लिया, इनको गुणा करो तो 4√5 एक अपरिमेय संख्या है, और अगर इसका भाग दोगे तो ये भी अपरिमेय संख्या की भी इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई। एक मैं आपको ये बताना चाह रहा था परिमेय, तो परिमेय का ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया बच्चों, ये एक परिमेय संख्या हो गई। इसको हम बटा बटी के अंदर लिख सकते हैं,
9th में अपन ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे 0.66, इसको आपको बटा बटी में लिखना तो अपन आराम से इसको लिख सकते हैं, बटा बटी के अंदर लिख सकते थे 9th क्लास के अंदर। मैं आपको बता भी देता हूँ, थोड़ा सा मेरे पास 9th की बुक है, ये देखिए इसको अपन बटा बटी में लिख भी सकते हैं। ये देखिए 0.3333 रिपीट हो रहा है तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/3 आ रहा है। ये देखिए ये 1/3 आ रहा है, ठीक है। एक और नंबर लिया 1.227 बार, ये भी एक ऐसा लग रहा है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन नहीं बार बार रिपीट हो रहा है ना, 2727, तो इसको बटा बटी में लिख सकते हैं। ये देखिए 9th क्लास में हमने लिखा था, आंसर आया था 14/11, ये 14/11 तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक आ रहा था 235353535, मैंने बार बार रिपीट हो रहा है, देखो इसको भी बटा, जिसको भी हम बटा बटी में लिख सकते हैं वो सब रेशनल नंबर है, वो सब परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो अध्याय 1 अपना समाप्त हुआ। थैंक यू।